Hello students, welcome to the online platform of Amherst Online Classes run and managed by Amherst Career Institute near SBI Bank पहाड़पुर। तो आज के क्लास में हम लोग को इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक हमको यहाँ पे देखना है। वो क्लास 9th हो या क्लास 10th हो या क्लास 11th हो या क्लास 12th हो, ठीक है। ये आपका जो 4 क्लास है, इनमें ग्रामर जो होता है आपका सेम होता है, ठीक है। ग्रामर जो है आपका सेम है, यानी बिहार बोर्ड अकॉर्डिंग, बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, ठीक है। इनमें आपका क्लास 9th हो, क्लास 10th हो, क्लास 11th हो, क्लास 12th हो, इन सब में आपका जो ग्रामर का सिलेबस है, ग्रामर का जो सिलेबस है, ठीक है, उसको यहाँ पे जो है हम ग्रामर का सिलेबस बताएंगे कि हमको जो है ना, आज से हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का, है ना, जिसमें हम लोग वो बच्चा क्लास 9 का हो या क्लास 10th का हो या क्लास 11 का हो या क्लास 12 का हो, ये जितने भी ग्रामर का टॉपिक हम लिखने जा रहे हैं, वो आपके 9th क्लास में भी पूछता है, आपके क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में पूछता है, क्लास 11 के भी बोर्ड एग्जाम में पूछता है और क्लास 12 के भी बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो ऐसा नहीं है कि 9th वाले बच्चे इस वीडियो को आप नहीं देख सकते हैं, क्लास 10th वाले नहीं देख सकते हैं, क्लास 11 वाले नहीं देख सकते हैं, क्लास 12 वाले नहीं देख सकते हैं। यानी 9 से लेकर 12 तक ये सारे जितने भी टॉपिक यहाँ पे हम सिलेबस लिखते हैं ग्रामर का, ये सारे टॉपिक से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जो है आपको आते हैं ग्रामर से। तो यहाँ पे हम जो सिलेबस लिखेंगे वो क्लास 9 के लिए भी है, क्लास 10 के लिए भी है, यानी क्लास 11 के लिए और क्लास 12 के लिए भी है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रामर का जो है हम सिलेबस लिखते हैं और इसी के अकॉर्डिंग जो है हमको क्या करना है, यहाँ पे काम करना है। यानी तो ग्रामर के अकॉर्डिंग, यानी आपका जो इंग्लिश ग्रामर का जो सिलेबस है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन इससे आते हैं ऑब्जेक्टिव में, वो क्या है, इंग्लिश ग्रामर सिलेबस। ER होता है कि AR होता है? AR, GRAMMAR होता है, ग्रामर का स्पेलिंग GRAMMAR होता है, ER नहीं होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। बहुतों बार आपसे क्वेश्चन जो है ना, आपके घर के बगल वाले या आपके अगर कहीं रिलेशन आप जाते हैं तो वहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ इसका स्पेलिंग क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत सेंसिटिव चीज़ है ना, इसको ध्यान रखिएगा। तो ग्रामर का सिलेबस हम लिखने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्या क्या होता है ग्रामर का सिलेबस में। तो सबसे पहले जो है आपको जो पहला टॉपिक है वो क्या है, आपका आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आपको पूछता है, वो चाहे 9th हो, वो चाहे 10th हो, वो चाहे 11th हो, वो चाहे 12th हो। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है आपको आर्टिकल से पूछता है, उसके बाद आपको प्रीपोजिशन से पूछता है, ठीक है। बहुत मतलब ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछते हैं इससे। आर्टिकल पढ़ेंगे, उसके बाद आपका है पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका नाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है आपका नाउन, उसके बाद क्या है आपका प्रोनाउन पढ़ेंगे, उसके बाद आपका क्या है, उसके बाद क्या है आपका वर्ब, उसके बाद एडवर्ब, उसके बाद आपका प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन करता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। प्रीपोजिशन है, और क्या है, कंजक्शन, आगे क्या है आपका इंटरजेक्शन, नंबर, क्या है, नंबर है। उसके बाद क्या है आपका जेंडर है, उसके बाद क्या है आपका पर्सन, आगे आपका क्या है, टेंस, क्या है आपका टेंस, इससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन करता है। आपका वॉइस, इससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन करता है। उसके बाद आपका नरेशन, इससे भी क्वेश्चन करता है, नरेशन, ठीक है।
उसके बाद आपका यूज ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन पढ़ लेने के बाद उसके बाद हम लोग जानेंगे यूज ऑफ प्रीपोजिशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन करते हैं, कहाँ पे इनका यूज होगा, कहाँ पे ऑन का लगेगा, कहाँ पे एट, ये सब बहुत ज्यादा पूछता है आपको, क्लास 9 में हो या क्लास 10 हो या क्लास 11 हो या क्लास 12 हो, इन सबके ये चारों क्लास के सारे जो टॉपिक है आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। यूज ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन उसके बाद क्या है, उसके बाद कैसे राइटिंग, ऐसे राइटिंग यानी आपको ऐसे जैसे लेख किसी के लेख देने का लिखने के लिए, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, है ना। 12 समझ होता है, 7 से 8 नंबर का आपको मिलता है, जैसे पे लिखिए, टीचर पे लिखिए, अलग अलग महात्मा गांधी पे लिखिए, कोरोना वायरस पे लिखिए, नया टॉपिक है ना, ये सारे आपको बोल देगा, ठीक है। लेटर राइटिंग आपको लेटर दे देगा लिखने के लिए, है ना। फादर पे लेटर लिखिए, आप प्रिंसिपल पे लेटर लिखिए, है ना। ब्रदर के शादी में जाना है, बहन के शादी में जाना है, बर्थडे, है ना, इस सब पे आपको बोल देगा लेटर, लेटर राइटिंग। इसके बाद आपको सिनोनाइम्स पूछता है, सिनोनाइम्स जिसको बोलते हैं क्या, पर्यायवाची शब्द, मतलब क्या, जैसे आंख हो गया, आई का आंख का क्या होता है, नेत्र होता है, नयन होता है, लोचन होता है, विलोचन होता है ना, नहीं वो हिंदी हो गया, इसको पर्यायवाची शब्द बोलते हैं, इंग्लिश में इसको सिनोनाइम्स बोलते हैं, है ना। जैसे गुड का क्या होगा, गुड का एक सिनोनाइम्स क्या होता है, तो डिलाइट होता है, क्या होता है, डिलाइट होता है, ठीक है। तो सिनोनाइम्स भी आपको क्या करता है, एग्जाम में आपको पूछता है ऑब्जेक्टिव में, सर गुड हैप्पी क्या बोलते हैं, गुड हैप्पी, हैप्पी सॉरी हैप्पी को सिनोनिम्स जो होता है वो क्या होता है, ग्लैड होता है, ठीक है। हैप्पी का क्या होता है, ग्लैड, ये इसका क्या होगा, सिनोनिम्स होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना, जो इंपॉर्टेंट आपको सिनोनिम्स है वो हम आपको क्या करेंगे, लिखा देंगे। उसके बाद जो आपको पूछता है एंटोनिम्स, 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 ठीक है। यानी इतने टॉपिक जो है आपको ग्रामर से क्या करेगा, पूछेगा। इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग आपको इतना टॉपिक जो है आपको क्या करेगा, आपको वो चाहे 9th हो, वो चाहे 10th हो, वो चाहे आपका 11th हो, वो चाहे आपका 12th हो, है ना। इन सारे क्लासों में आपको ये टॉपिक, इन सारे टॉपिक को पढ़ना है, इन सारे टॉपिक को पढ़ना है। वो चाहे किस क्लास के लिए, तो क्लास आपका 9th हो, क्लास आपका 10th हो, क्लास आपका 11th हो, है ना, या आपका क्लास 12th हो, ठीक है। ये चारों क्लासेस में आपको ये सारा टॉपिक जो है आपको पूछता है, और इसमें सबसे हॉट टॉपिक जो है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है, नंबर वाले क्वेश्चन आपके आते हैं इसे आर्टिकल से, ठीक है। उसके बाद आपका प्रीपोजिशन के आपका यूज, आपका यहाँ पे क्या बोलते हैं, 10 से आता है, 22 से आता है, 11 से आता है, यूज ऑफ प्रीपोजिशन से आता है, ठीक है। और आपका हाँ इतना, ये जो आपके ग्रामर का ये जो 5 टॉपिक है, ये सारे पूछे जाते हैं, लेकिन ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है आपके ये 5 टॉपिक से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में जो सबसे बड़ा टॉपिक क्या है, आपका आर्टिकल है। सबसे बड़ा टॉपिक क्या है, आपका आर्टिकल है। तो हम लोग जो आपके पहले क्लास में जो है, ये हो गया आपका ग्रामर का सिलेबस, वो चाहे 9th का हो, वो चाहे 10th का हो, वो चाहे 11th का हो, वो चाहे 12th का हो, यानी फॉर ऑल क्लासेस है ना, यानी सारे क्लासेस के लिए, है ना। इंग्लिश ग्रामर का ये जो सिलेबस है ना, ये क्या है, फॉर ऑल क्लासेस। यानी सारे क्लासेस के लिए, 9th के लिए भी, 10th के लिए भी, 11th के लिए भी, 12th के लिए भी, ये सारे, इतना ही आपको 12th में भी पूछता है, इतना ही आपके 11th में, 10th में, 9th में, इतना ही आपको पूछता है। तो अब यहाँ पे अगले स्लाइड में हम देखेंगे क्या, आर्टिकल को, ठीक है। इसको देखेंगे आर्टिकल को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आर्टिकल को। तो अब यहाँ पे हमारा हम लोगों ने जो आपका क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12 के लिए जो भी इंग्लिश ग्रामर का जो सिलेबस है उसको हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। कि क्या क्या आपको एग्जाम में, आपको बोर्ड एग्जाम में आपको पूछेगा किस टॉपिक से आपको क्वेश्चन ज्यादा पूछता है ऑब्जेक्टिव पे, है ना, ग्रामर से, वो हमने यहाँ पे लिखा दिया, है ना। तो अब यहाँ पे आपका जो पहला टॉपिक क्या था आपका, देखिए जो आपका सिलेबस लिखे हुए है उसमें पहला टॉपिक क्या है, आपका आर्टिकल है ना। तो हम लोग आर्टिकल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आर्टिकल, ठीक है। क्या देखना है हमको, आर्टिकल देखना है, ठीक है, आर्टिकल, ठीक है।
तो ग्रामर के अकॉर्डिंग जो है आपका जो आर्टिकल्स है, आर्टिकल्स में हमको क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। कि आपका तो यहाँ पे आपका जो ए होता है, एन होता है, द जो होता है ना, इनको हम क्या कहते हैं, है ना, आर, है ना, आर ओल्ड आर्टिकल्स, आर आर्टिकल्स क्या होते हैं, आर्टिकल्स, ठीक है, आर ओल्ड आर्टिकल्स। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए आपका जो आर्टिकल होते हैं ना, आर्टिकल जो होते हैं वो आपका दो तरह का होता है। आर्टिकल्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर्टिकल डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक आपका क्या होता है, डिफिनिट आर्टिकल, डिफिनिट आर्टिकल, और दूसरा क्या होता है, इंडिफिनिट आर्टिकल, इंडिफिनिट आर्टिकल। तो आर्टिकल कितने टाइप के, दो। एक क्या, एक आपका होता है डिफिनिट और दूसरा क्या होता है, इंडिफिनिट, ठीक है। डिफिनिट आर्टिकल और दूसरा क्या, इंडिफिनिट आर्टिकल। कोई दिक्कत नहीं, कितना में कोई दिक्कत नहीं। ए और अंदर क्या कहते हैं हम लोग, आर्टिकल्स का। आर्टिकल्स दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक क्या आपका डिफिनिट और एक क्या होता है आपका इंडिफिनिट, ठीक है। तो आपका इंडिफिनिट में क्या आता है, तो इंडिफिनिट में जो है आपका ए और एन होता है। आपसे पूछता है कि पूछा जा सकता है कि बताइए इंडिफिनिट आर्टिकल में कौन कौन होते हैं, तो ए और एन। ए और एन क्या होते हैं, इंडिफिनिट आर्टिकल होता है। और आपका डिफिनिट आर्टिकल क्या होता है, द क्या होगा आपका डिफिनिट आर्टिकल होगा। इतना में कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, इतना में कोई दिक्कत बताइए, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे हम लोग देखें कि ए और एन और दो क्या कहते हैं, आर्टिकल्स कहते हैं। आर्टिकल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, डिफिनिट आर्टिकल और इंडिफिनिट आर्टिकल, है ना। जो आपका डिफिनिट आर्टिकल होता है वो क्या होता है, द होता है, और आपका इंडिफिनिट आर्टिकल क्या होता है, ए और एन होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है हम बारी बारी से जो है इनके बारे में हम जानेंगे कि ए और एन का यूज कहाँ होता है, द का यूज कहाँ होता है, ठीक है। ए और एन का यूज कहाँ होता है और द का यूज हम कहाँ करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हम ए और एन का बात करेंगे। तो ए और एन क्या होता है बताइए, इंडिफिनिट आर्टिकल होता है कि नहीं होता, तो हम यहाँ पे बात करेंगे इंडिफिनिट आर्टिकल, इंडिफिनिट आर्टिकल, आर्टिकल का बात, ठीक है। मतलब इंडिफिनिट आर्टिकल का मतलब क्या होता है आपका ए और एन, है ना। मतलब क्या, यूज आप यहाँ पे लिखेंगे, यूज ऑफ ए और एन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे क्या, द आर्टिकल ए इज यूज्ड, the article A is used before the word, before the word which begins with, which begins with what, which begins with consonant, the article A is used before the word begins with consonant। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि A का यूज हम कब करते हैं, A का यूज हम कब करते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड। मतलब ये है कि हम लोग जो A आर्टिकल का जो यूज है हम लोग कब करते हैं, तो वैसे वर्ड जो कि किस साउंड से शुरू होते हैं, कॉन्सोनेंट या फिर कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं, उसके हम क्या करते हैं, ए का यूज करते हैं। क्या करते हैं, ए का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हिंदी में लिख सकते हैं कि ए का प्रयोग तब किया जाता है, तब किया जाता है जब
कोई शब्द, जब कोई शब्द व्यंजन, जब कोई शब्द क्या हो, जब कोई शब्द जो है व्यंजन और वर्ण से स्टार्ट हो, व्यंजन वर्ण से शुरू हो, व्यंजन वर्ण से शुरू हो, ये इसका हिंदी है। ठीक है, यानी द आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर द वर्ड व्हिच बिगिंस विद कॉन्सोनेंट, बिगिंस विद क्या, कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड, यानी ए का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई शब्द व्यंजन वर्ड से शुरू हो। व्यंजन वर्ड कौन सा, क ख ग घ, ये सारा अगर आता है तो। ठीक है, अब दूसरा क्या है, अगला क्या है, तो द आर्टिकल एन इज यूज्ड बिफोर the word which begin with vowel sound, यानी इसका हिंदी में लिखेंगे क्या, एन का प्रयोग, तब किया जाता है जब कोई शब्द क्या, स्वर वर्ण से शुरू हो। किससे, स्वर वर्ण, स्वर वर्ण जानते हैं, अ आ है ना, है ना, स्वर वर्ण से शुरू हो, से और तक होता है, हाँ शुरू हो, मतलब व्यंजन की सीधी बात है कि अगर व्यंजन साउंड आए, मतलब क्या, कॉन्सोनेंट साउंड आए, है ना, और व्यंजन वर्ड का साउंड आए तो ए लगेगा। ठीक है, और स्वर वर्ण का साउंड आएगा तो मतलब क्या, एल लगेगा। मतलब अ आ हर से देखिए, अगर ये सारा आ गया, कोई शब्द को तुम पढ़ो और बोलने पर, उसके उच्चारण को करने पर, ठीक है, अगर उसमें वोवेल साउंड आ जाए, यानी अ आ ये सारा आ जाए, ठीक है, उसमें लगेगा एन। ठीक है, और कहीं अगर उच्चारण करे, उसमें आ गया कॉन्सोनेंट साउंड, मतलब उसका साउंड आ जाए, उसमें क्या लगता है, ये लगता है। अब यहाँ से आपको और क्लियर हो जाएगा, एग्जाम्पल से जब करेंगे तो क्या होगा, आपका और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल में लिखते हैं, आई हैड क्या, एस बताइए यहाँ पे क्या रहेगा, पेट, व्यंजन आ रहा है, क्या लगेगा, क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा है। ठीक है, सी इज डैश डॉक्टर, क्या लगेगा, ठीक है, डैश इसको भले भी कहता है एच वाइनिश, इसको क्या कहते हैं, एस साइलेंट होता है, ऑनेस्ट कहते हैं। कहाँ आया, ओ आया कि नहीं आया, इसमें क्या लगेगा, एन, ही एंड ऑनेस्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ आ रहा है। ठीक है, और इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसे लिखते हैं सी टेक्स, और ये क्या लगेगा, इसमें क्या लगेगा, एल लगेगा, क्या लगेगा, ऑरेंज, ऑरेंज। जहाँ दिक्कत हो ना तो लिख लीजिए, देखिए आ रहा है ना, क्या रहेगा, कोई दिक्कत समझ आ रहा है ना। तो अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि हाँ कहाँ पे ए लगाएंगे, कहाँ पे एन लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना में कोई दिक्कत बताओ, ठीक है, समझ आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही इज डैश यूरोपियन, यूरोपियन लिख लो, लिख लो, लिख लो, यूरो, यह आया, क्या लगेगा, ये लगेगा, ए यूरोपियन, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत बताओ, यूरोपियन लिख दो, पूरे पूरे जो है हिंदी को लिख दो और लिख के पहला वर्ड से कंपेयर करो, ठीक है। तो यहाँ आया ना, मतलब क्या, कॉन्सोनेंट, व्यंजन, मतलब क्या, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा है, ठीक है। जैसे दिस इज डैश
यूनिक बुक क्या लगेगा? ए लगेगा। ए लगेगा। यू का मतलब ये है ना, क्या लगेगा? ए यूनिक क्या हो जाएगा? ए यूनिक। कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा है? ठीक है, जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं सी हैड एस अम्ब्रेला क्या लगेगा? अम्ब्रेला मतलब क्या? एन अम्ब्रेला। तो बताओ कहाँ ए लगेगा कहाँ एन लगेगा, इसमें क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इस एग्जांपल से ये दोनों बात क्लियर हुई कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, समझ आ रहा है? तो ये तो ठीक है कि हम यहाँ पे जहाँ पे आपका कॉन्सोनेंट साउंड है वहाँ पे ए लगाते हैं, है ना? जहाँ पे आपका वोवेल साउंड है वहाँ पे क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं, ठीक है? अगर इतना बात क्लियर हो गया तो कुछ ऐसे कंडीशन है, कुछ ऐसे स्टेटमेंट है जहाँ पे हम क्या करते हैं? ए और एन का यूज करते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है? तो अब वो कंडीशन क्या है उसके बारे में आपको क्या करना है? देखना है। बात समझ में आ रहा है? तो अगर इतना लिख लिया है तो इसको हम रब करेंगे और फिर अगले स्लाइड में, है ना, यूज ऑफ ए और एन में कुछ स्टेटमेंट लिखेंगे जहाँ पे हम लोग ए और एन का यूज करते हैं, ठीक है? तो चलिए फिर अगले स्लाइड में देखते हैं। तो अब यहाँ पे हमने देखा कि इंडेफिनिट आर्टिकल का मतलब ए और एन का यूज कहाँ करते हैं, है ना? कोई सेंटेंस दे दिया, कोई वर्ड दे दिएगा तो वहाँ पे कहाँ पे जो है ना हम लोग ए का यूज करते हैं, कहाँ पे एन का यूज करते हैं। इसके अलावा कुछ और भी ए और एन के लिए क्या कुछ रूल्स है, कुछ स्टेटमेंट है जिसको क्या करना है हमको देखना है ना? तो अब यूज ऑफ ए और एन में पहला जो आपका स्टेटमेंट है वो देखेंगे क्या? वी यूज ए और एन बिफोर क्या? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। यूनिक का स्पेलिंग जो है ना UNIQUE होता है, ठीक है? ये लिख लीजिएगा, अगर कहीं वहाँ पे मिक्स स्पेल्ड हो गया हो तो UNIQUE होता है यूनिक का स्पेलिंग, ठीक है? तो कह रहा है कि वी यूज ए और एन बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। काउंटेबल का मतलब क्या होता है कि वैसे चीजें जिसको हम गिन सके, है ना? और सिंगुलर का मतलब क्या हो? जो एक हो, क्या हो? एक हो, हम क्या कहते हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन बोलते हैं। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? अब जैसे एग्जांपल की अगर बात करें, सी वांट्स, बताइए ये डॉग ये वो है कि नहीं है ना? इसको डॉग को हम गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते? या फिर चार डॉग का कर दिया तो हम गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते? गिन सकते हैं ना? ये सिंगल काउंटेबल नाउन है कि नहीं है? इसमें ए और एन का यूज करेंगे और आपको पता है कि ए करेंगे कि एन करेंगे, क्या करेंगे? ए करेंगे। तो देखिए सी वांट्स ए डॉग, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, समझ आया? अगला द कैट ही क्या लगेगा इसमें? सी प्लेस विद अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला क्या है? एक वो है, सिंगल काउंटेबल नाउन है कि नहीं है? इसमें क्या लगेगा? यानी और है, तो क्या होगा? एन अम्ब्रेला। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, समझ आया? ही हैज डैश बाइक, क्या लगेगा इसमें? बाइक है, गिन सकते हैं ना? काउंटेबल नाउन भी है, सिंगुलर भी है, क्लियर है? ये स्टेटमेंट समझ में आया? तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के जवाब में हम क्या करते हैं? आपका ए और एन लगाते हैं। इतना में कोई दिक्कत नहीं, बोलो दिक्कत है? मिल्क बनाइए, मिल्क अरे महाराज तो अनकाउंटेबल क्या बोला? ये काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन में थोड़ा ही यूज होगा उसका, ठीक है? नहीं, मिल्क क्या है? क्या बोल रहा है? केवल सिंगुलर काउंटेबल, ठीक है? और वो क्या जाते हैं? मिल्क क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है ना? मटेरियल नाउन, ऑब्जेक्ट नाउन, काउंटेबल नाउन के अकॉर्डिंग हम लोग रखते हैं, ठीक है? अब उसके बाद दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर बोला है वी यूज ए और एन बिफोर, वी यूज ए और एन बिफोर द नेम्स ऑफ ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन।
प्रोफेशन। मतलब ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन का मतलब क्या होता है कि इस ऑक्यूपेशन का मतलब पेशा, आप कौन सा काम करते हैं। प्रोफेशन का मतलब कोई प्रोफेशनली, मतलब क्या होता है कि हम प्रोफेशनली डॉक्टर हैं, हम प्रोफेशनली टीचर हैं, है ना। तो बस वही ऑक्यूपेशन है। प्रोफेशन का मतलब होता है पेशा, यानी आप कौन सा काम करते हैं। उन सब के नाम के पहले क्या लगता है, ए और एन का यूज होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में हम यहाँ पे डैश इंजीनियर, ठीक है। और क्या कुछ और एग्जांपल लिख सकते हैं क्या। डैश टीचर, टीच डैश सिर्फ, ठीक है। इंजीनियर ये भी प्रोफेशन है, मतलब ऑक्यूपेशन प्रोफेशन है। टीचर ये भी है। शेफ मतलब बावर्ची जो खाना बनाता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। तो बताइए कॉलम में क्या रहेगा, आ लगेगा ए लगेगा कि एन लगेगा। तो प्रोफेशन है ना, तो प्रोफेशन में ए और एन का यूज होता है। अब आप जानते हैं कि ए और एन कहाँ यूज होता है, ठीक है। क्या लगेगा, एन ए क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। बताइए दूसरा एक्सप्रेशन समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। तीसरा क्या रहा है, वी यूज ए और एन बिफोर we use a or n before n adjective, before an adjective, before an adjective in a noun phrase, in a noun phrase। मतलब क्या कह रहा है, मतलब ये कह रहा है कि अगर कोई नाउन दिया हो, नाउन फ्रेज दिया हो, नाउन दिया हो, उसके आगे एडजेक्टिव जब होगा ना, उसके आगे जब एडजेक्टिव होगा तो वहां पे हम लोग नाउन के अनुसार काम नहीं करेंगे। किसके अनुसार काम करेंगे, एडजेक्टिव के अनुसार काम करेंगे। अब कैसे है तो ये अभी समझ में आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल, ठीक है। और तो ये गर्ल क्या है, नाउन है कि नहीं है, नाउन क्या है, एडजेक्टिव है कि नहीं है। तो यहाँ पे ए और एन किसके अनुसार लगेगा, एडजेक्टिव के अनुसार लगेगा, ना कि नाउन के अनुसार। समझ आ रहा है ना। मतलब क्या कि हम लोग यहाँ पे वी यूज ए और एन बिफोर एन एडजेक्टिव के लिए नाउन फ्रेज। अगर नाउन फ्रेज दिया हो, ठीक है, और वहां पे एडजेक्टिव हो, तो नाउन के अनुसार हम नहीं लगाएंगे ए और एन, हम किसके अनुसार लगाएंगे, ए और एन, एडजेक्टिव के अनुसार लगाएंगे। तो बताइए गुड है तो क्या रहेगा, एक लगेगा कि एन लगेगा, ए रहेगा ना। कोई दिक्कत है इसमें बताइए, समझ आ रहा। सी टोल्ड She told me dash interesting story। तो इंटरेस्टिंग स्टोरी, तो बताइए स्टोरी तो आपका नाम तो होगा ही होगा, है ना, कहानी। इंटरेस्टिंग क्या है आपका, एडजेक्टिव है, तो क्या लगेगा, आ लगेगा, क्या लगेगा, एंड। क्यों, ई आ रहा है ना, इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो क्या लगेगा, शी टोल्ड मी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आगे सी क्या लगेगा इसमें, गर्ल का नाम क्या है, एडजेक्टिव कौन सा लगेगा, क्या लगेगा, ए लगेगा। तीसरा बात समझ में आया कि नहीं, अरे क्या दूसरा थोड़ा तीसरा है, तीसरा कंडीशन समझ में आया कि नहीं आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बताओ समझ में आया, ठीक है। चलो फिर अब देखते हैं, इसको मिला कर देखते हैं। तो अब जो है यहाँ पे हमारा तीसरा नंबर पॉइंट हो गया, तो उसके बाद दो और पॉइंट है और हमारा यूज ऑफ जो ए और एन है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अगला आपको क्या बोल रहा है, अगला पॉइंट में कि किसी भी एब्रिविएशन का मतलब क्या होता है, जो भी शॉर्ट फॉर्म है, जैसे आपका हो गया क्या बोलते हैं एमपी, एमएलए, है ना, आपका क्या बोल सकते हैं ये एआईआर, इतना भी शॉर्ट फॉर्म होते हैं जिसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म, है ना, इसका फुल फॉर्म लोग निकालते हैं। उन सबके नाम के पहले क्या लगता है, बीपीएस, आपका एन लगता है, क्या लगता है, एन लगता है, ठीक है। क्या लगता है, एन लगता है, ठीक है। जैसे अगर एमए का है, ठीक है, क्या है एम ए एम एम ए, तो क्या लगेगा, ए है ना, तो क्या लगेगा, एल लगेगा ना, एल लगेगा कि नहीं लगेगा, है ना। क्या आप लिखेंगे, आपका फोर्थ नंबर एन इज यूज्ड विथ एब्रिविएशन, और शॉर्ट फॉर्म, इसको शॉर्ट फॉर्म भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। इसको जैसे हो गया एमए, एमए का फुल फॉर्म क्या होता है, जैसे बीएसएफ,
क्या है, ये सब आपका एब्रिविएशन है, शॉर्ट फॉर्म है, बीएसएफ है ना, बोर्ड सेक्रेटरी कोड। तो इसे मैक्सिमम मतलब जो एब्रिविएशन है यानी आपका शॉर्ट फॉर्म है उसमें एन लगता है, लेकिन सारे में नहीं लगता है, ठीक है, सारे में नहीं लगता, लेकिन मैक्सिमम में आपका क्या लगता है, एन लगता है, ठीक है। तो हम एन नहीं लिखेंगे है ना, लिखेंगे ए और एन, ए और एन इज यूज्ड विद एब्रिविएशन ऑफ शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ ऐसे आपका क्या बोलते हैं, ए और एन यूज विद एब्रिविएशन और शॉर्ट फॉर्म, यानी शॉर्ट फॉर्म के नाम के पहले ए और एन यूज होता है। नॉर्मली वो डिपेंड करता है, अगर वोवेल साउंड होगा, आप जानते हैं अगर वोवेल साउंड होगा तो आप क्या लगाइएगा, एन लगाइएगा, और कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो आप जानते हैं ए लगाइएगा। जैसे अभी हम बोले हैं यहाँ पे बीएसएफ, बीएसएफ और क्या है, एमए, तो क्या लगाइएगा बताइए, इसमें आप लगाइएगा एन और इसमें लगाइएगा ए, ठीक है, बॉ है ना, एम ए एन ए आया है ना। तो किसी भी शॉर्ट फॉर्म यानी एब्रिविएशन के नाम के पहले हम क्या लगाते हैं, आपका ई और एन का यूज करते हैं। एग्जांपल अगर देखें तो हम ये लिख सकते हैं एम ए, आपका पी एम, क्या एम एल ए, ठीक है, आपका सी एम और क्या कौन किस में जाएगा, इसके बाद क्या आपका क्या बोल सकते हैं, और आपका यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, एमपी लिख सकते हैं, एनआरआई लिख सकते हैं, इंजीनियर, हाँ एमबीबीएस नहीं, हाँ कहा है, अब सारा हम लिखे हुए किए हैं, अब रूल जानते हैं आप, और 100 को लिखते हैं जितना फुल फॉर्म है, बीएसएफ, बताइए इसमें क्या रहेगा, एन एन एम ए है ना, एन इसमें पी ए ओ एन जाइए कुछ नहीं लिखेगा, बी ए एन एन ए एन 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 बीएसएफ ए क्लियर है, तो निकल ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब लास्ट जो है आपका, लास्ट जो है, ठीक है, लिख लिया ना, इधर भी लिखिएगा, 5th नंबर जो है क्या आप लिखेंगे क्या, कि वी यूज ए और एन एंड बिफोर ए और एन विथ व्हाट, with the noun to express, with the noun to express, with the noun to express a quantity, क्वांटिटी मतलब क्या होता है, कोई चीज कितना, 1 kg की, 2 kg की, 5 kg की, 10 kg की, 100 है ना, मात्रा है कि नहीं है। तो ये हो जाएगा यूनिट, कितना यूनिट है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 1 यूनिट ब्लड, 2 यूनिट ब्लड, 3 यूनिट ब्लड, तो ब्लड देना चाहिए, तो लगता है हम कहते हैं कि ना ले लो, हम दे देंगे, ब्लड दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नेगेटिव से दिक्कत है, दूसरा वही डर, उन्हें देखते देखते तो डर लगता है, हम दे देंगे लेकिन हमको दर्द नहीं करना चाहिए, है दर्द नहीं करना चाहिए, तो इसे ब्लड देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डर लगता है सुई से, इंजेक्शन से डर लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, यूनिट आपका क्या बोल सकते हैं, ये स्पीड हो सकता है, कोई चीज़ कितना स्पीड में जा रहा है, ठीक है, 4 के स्पीड में बात करें, रेशियो आपका रेशियो हो जाए 2:5 हो जाए, है ना। आपका क्या हो सकता है, यहाँ पे वेट हो जाए, किसी भी चीज़ का वेट, है ना, किसी चीज़ इन सब के पहले क्या लगता है आपका, मतलब ए और एन का यूज हम लोग करते हैं। जैसे अगर आप देखते हैं डोजन बनाना, इस तरह का पूरा सेंटेंस है ताकि क्लियर हो जाए, ठीक है। क्या आई नीड डैश डोजन ऑफ बनाना, डोजन बनाना, बनाना अकेला एक ऊपर होता है, बहुत सारा शुरू होता है, ठीक है। तो क्या लगेगा, ये डोजन क्या है, क्वांटिटी है कि नहीं है, तो क्या लगेगा, ये लगेगा कि नहीं लगेगा, डॉग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ आ रहा है। अब क्या आई नीड टू बाई डैश
कपल ऑफ बुक, क्या रहेगा? कपल ऑफ, क्या रहेगा? ये रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा है? ठीक है। यू कैन रन, you can run kilometer, you can run dash किलोमीटर, क्या? you can run 1 किलोमीटर, यानी तुम 1 किलोमीटर दौड़ सकते हो। ठीक है। अगर यहाँ से यही होता है आपका क्या इंडेफिनिट आर्टिकल का इतना यूज है। ठीक है। अगर इंडेफिनिट आर्टिकल समझ में आ गया तो अब अगले क्लास में यानी अगला वीडियो का जो सेकंड पार्ट होगा इसमें हम लोग देखेंगे क्या आपका डिफिनिट आर्टिकल, डिफिनिट आर्टिकल यानी किसका? द का, है ना? यूज ऑफ लिखेंगे, यूज ऑफ डिफिनिट आर्टिकल द, यानी अब द का यूज देख लेंगे। ठीक है। द का यूज कहाँ कहाँ होता है, ठीक है, वो देख लेंगे। और कुछ ऐसे देखना है मतलब वहां पे कि ओमिशन ऑफ आर्टिकल, ओमिशन ऑफ आर्टिकल का मतलब क्या होता है? कहाँ पे आर्टिकल नहीं लगता, नो आर्टिकल, नो आर्टिकल का यूज कहाँ नहीं होता। नो ओमिशन ऑफ आर्टिकल से बहुत क्वेश्चन करता है। ठीक है। जैसे हमने आपसे क्वेश्चन किया था कि बताइए बिहार में क्या कौन सा आर्टिकल लगेगा, तो बिहार में आपको पता लगे है ना, ए और किधर लगेगा, क्या लगेगा? बिहार है तो अब क्या बोलते हैं आपका लगे कुछ कहने, लेकिन जबकि जो है ना कुछ ऐसे आपका जगह कुछ ऐसा चीज होता है जहाँ पे आपका कोई आर्टिकल नहीं लगता। ठीक है। यानी नो आर्टिकल जिसको हम कहते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल, यानी ओमिशन ऑफ आर्टिकल जब हम लोग कर लेंगे, जब वहाँ पे हम देख लेंगे, ठीक है, तो उसके बाद उसके रिगार्डिंग यानी आपके आर्टिकल के रिगार्डिंग हम लोग ऑब्जेक्टिव कर लेंगे और ऑब्जेक्टिव करने के बाद हमारा आर्टिकल खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद जो हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पे चलेंगे, यानी जो हमने सिलेबस लिखाया था उसी के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे और अपना लिमिटेड टाइम में यानी एग्जाम के पहले तक जो है ना हम सारा जो है यहाँ पे ग्रामर जो है ना ग्रामर टॉपिक जो है ना खत्म कर लेंगे, जो कि आपके 9th 10th 11th और 12th के बोर्ड एग्जाम में आपको पूछ जाते हैं। ठीक है। चलिए फिर अगले क्लास में हम मिलेंगे।